मतलब लड़कियों के लिए सबसे पहले तो सिक्योरिटी मतलब कि प्राइवेसी उनकी और जो सेफ्टी है इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे लड़की आती है सुबह। राम राम साहब। राम राम जी। क्या नाम है तारा? जी दिनेश शर्मा नाम है मेरा। मैं यहाँ फिजिक्स की फैकल्टी हूँ और वैसे एपीएच पब्लिकेशन के अंदर मेरी खुद की बुक चलती है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है बोधायन एकेडमी के अंदर। तो सर पहले तो यह बता दो कि बोधायन एकेडमी में जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं वे कौन है? जी, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर राम सिंह जी और योगेश जी शर्मा हैं। अच्छा, दोनों मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। जी तो सर अब तारी कोचिंग की कोई 5 विशेष योग्यता जो चीज़ फैसिलिटी थे बच्चन? देखिए, पहली जो अपनी कोचिंग की खासियत है वो ये है कि मेरे हिसाब से अपने एरिया में ऐसी कोई कोचिंग नहीं होगी जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की आपको सेपरेट बैच देती होगी। हमने तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अलावा एयरफोर्स जो वाई ग्रुप है उसका भी हमने सेपरेट बैच चला रखा है। हिंदी मीडियम के बच्चे अलग होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अलग होते हैं। फर्स्ट विशेषता अपनी। सेकंड विशेषता की बात की जाए तो अपने आसपास ऐसी शायद कोई भर्ती नहीं जाती है जिसके अंदर हमारा जीरो सिलेक्शन जाता हो। हर भर्ती में हमारे सिलेक्शन है। ऑफिशियली रिकॉर्ड दे सकते हैं हम, अगर आपको देखना हो तो आप देखिएगा। अगर बात करें अपन एजुकेशन की तो मोस्टली हम कभी भी इस तरह से नहीं करते कि भर्ती पूरी निकल गई बट हमारा सिलेबस ना होता हो। हर भर्ती से पहले हम बच्चों का सिलेबस करते हैं। हर शनिवार को हम बच्चों का साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो उनके पेरेंट्स को अवगत करवाया जाता है। मंथली अलग टेस्ट बच्चों का ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पूरे 3 वीक से सिलेबस कवर करवाया जा रहा था उसका मिक्स टेस्ट होता है। तो सर वो बच्चा ने ग्राउंड में के फैसिलिटी दे रखी है बच्चों को? ग्राउंड को टाइम कितना जी, कितने बजे अपना तक को? खुद का ग्राउंड है बच्चों का। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो क्लास टाइम के बाद में फुल टाइम बच्चों का खुद का ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटे बच्चों को ले गए उसके बाद कुछ नहीं है। फिर अपना जो मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं वो खुद भी हॉस्टल को साथ में संभालते हैं और फिजिकल मेडिकल के अंदर कोई परेशानी आती भी नहीं है मोस्टली बच्चों के। फिजिकल की उसकी फुल तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल एक चीज़ फिजिकल की सर यह कंप्लीट कि तैयारी। मतलब कोई बच्चों फीस जमा करवा दी, स्टार्टिंग में आता नहीं फीस जमा जी करवा दी, कोई कारणवश फिर वो आ नहीं पायो, तो कई जगह अपन देखने मिला कि बच्चे की फीस वापस कौन मिल जाए खा जाए, तो बात चीज़ भी नहीं, हो रहा है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहला तो ये कि अपने इतने साल का सिस्टम बना हुआ है, एक भी आपको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा मार्केट में जिसकी फ़ीस हम खा गए हों। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि बच्चे एक आधे मंथ ज़्यादा ही पढ़ के जाते हैं, सब कभी कम तो हुआ नहीं है। और सर एक चीज़ यह भी देखा कि कई जगह अपन देखने मिल जाए कि स्टाफ में कोई टीचर कोई गलती कर दे, तो वो बच्चों तारकन अगर उनकी शिकायत लेके आओ तो बच्चे को ऊपर ही वापस आरोप लगेगा या टीचर पे नहीं, कार्रवाई होगी? देखिए पहली बात तो ये है कि मोस्टली फ्रेशर टीचर्स हमारे पास हैं ही नहीं। एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, अपने अपने एरिया के अंदर अच्छा अपना नाम रखते हैं टीचर्स। हमारे पास तो नारनौल की साइड के टीचर्स भी हैं। जो अच्छा टीचर होता है उसी को रखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोकल टीचर उठ के आ गया। प्लस टीचर हमारे पास फुल टाइम होता है। फुल टाइम का मतलब ये है कि टीचर की क्लासों के बाद भी हम दोपहर को 3 से 5 तक, इवनिंग टाइम ही हो गया एक तरह से, उसमें हम टीचर्स का जो है और डाउट सेशन रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो वो टीचर से पूछता है। रही बात आपके क्वेश्चन की कि अगर गलती टीचर कर दे तो मैंने बताया वैसे तो एक्सपीरियंस टीचर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फिर भी अगर कोई टीचर करे तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बट आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो सर हॉस्टल की लोकेशन है बाकी? जी, अपनी जो हॉस्टल की लोकेशन है सूरजगढ़ मोड़ से अंदर की तरफ रोड जाती है, बड़ी सही रोड, उसके ऊपर अपना हॉस्टल मेन रोड के ऊपर? है। जी, मेन रोड। और कोचिंग है बड़ी फिलहाल है की लोकेशन? फिलहाल तो अपनी जो कोचिंग है वो कबूतर खाना है और उससे पहले अपनी जो कोचिंग थी वो थी चुंगी के ऊपर। चुंगी के ऊपर। तो सर कोई नए बच्चों आना चाहे एडमिशन वगैरह लेना चाहे तो कोई छूट वगैरह फीस में? कोई गरीब बच्चों हमारे लिए इतनी ज़्यादा फीस नहीं कर पावा और उन इच्छुक है वो नौकरी की देखिए, तैयारी करने के लिए? बच्चों की फुल हेल्प की जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है फीस वगैरह को देख के। अगर कोई बच्चा सक्षम नहीं होता है, मैं आपको एक अनऑफिशियली बात बताऊं, अपने एक्स ग्रुप के अंदर एक बच्ची बैठती है और पिछला जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था उस बच्ची ने नहीं दिया था और उन्होंने हमें ऐसा कुछ बताया भी नहीं है कि मैं एलिजिबल हूँ, बट मैंने फॉर्म नहीं भरा। कुछ दिनों पहले अपने जो डायरेक्टर हैं अमित भास्कर जी सर, उन्होंने रिजल्ट जब देख रहे थे तो उन्होंने उस बच्ची से ऐसे ही पूछ लिया कि तेरा क्या रहा? तो उसने बोला कि सर मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था। तो उन्होंने बोला तो कोचिंग में आ रही है, फॉर्म क्यों नहीं? बोले सर मेरी तैयारी थी नहीं, घर की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो मैंने सोचा 500-400 रुपये खर्च भी क्यों किए जाए। इस बार जब फॉर्म भरे गए
तो पर्सनली उस बच्चे का फॉर्म कोचिंग ने भरवाया है। तो ऐसे कोई बात नहीं है, हम फुल कोऑपरेट भी करते हैं बच्चों के साथ, और काफ़ी एग्जाम्पल मिलेंगे साहब आपको ऐसे। तो एक बार कोई नए बच्चों आना चाहो के बारे में देखे कहना चाहोगा वो और बता दो। देखिए, पहली बात तो हमारा जो मेन खासियत है वो यही है कि हम आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का अलग बैच देते हैं। दूसरी हमारी जो खासियत है वो ये है कि हम आपको हर टॉपिक की अलग डीपीपी देते हैं। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस सीट। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब क्लास में टीचर ने पढ़ाया बट हम अलग अलग बुकों से, अलग अलग टीचरों से यूट्यूब पे पढ़ते घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे जो क्लास होती है उस क्लास को कंप्लीट कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अच्छे, जितने भी उसकी टेस्ट सीरीज होती है, जितनी भी उसकी ट्रिक्स होती हैं, वो मोस्टली सारी हम ही प्रोवाइड करवा देते हैं। डेली बच्चा यहाँ पढ़ो, शाम को जब घर पे जाए तो उसकी प्रैक्टिस सीट मिलेगी, उस सीट को कंप्लीट करो। कोई परेशानी होती है तो अगले दिन 2 घंटे का डाउट सेशन है, आप डाउट सेशन में उसको क्लियर कीजिए। बात खत्म। धन्यवाद सर जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा। तो सर ये कोचिंग में पढ़ाऊँ था कितना दिन होगा था? जब से ये बोधायन अकेडमी स्टार्ट हुई है तब से पढ़ा रहे हैं, रेगुलर इसी में? रेगुलर इसी में है। तो सर उरे की मतलब उरे जब पढ़ाउन आया तो उरे का जो डायरेक्टर है उनको व्यवहार की शौक लगा? बहुत अच्छा है उनका व्यवहार, वो हमारे परम मित्र साथी हैं, बिल्कुल भाई की तरह रखते हैं और बहुत ही अच्छा व्यवहार है उनका। तो सर जो बच्चा आ रहे हैं पढ़ना, इनको जीके में कितनों की रुझान? जीके में इनकी बहुत अच्छी तैयारी है सर, 1 नंबर की तैयारी? बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी है। तो लगभग कितने सिलेक्शन हो गए आपके आने के बाद? सिलेक्शन हर बैचेज जितने भी नेवी एयरफोर्स के अंदर है, इनके अलावा नेवी में एयरफोर्स में जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उनमें हर बैच में काफ़ी संख्या गई हुई है। सर बच्चा के फैसिलिटी जो क्लास के अंदर दी जा रही है? क्लास के अंदर सर एक तो जैसे डिजिटल बोर्ड पर है, इनके अलावा इनका साप्ताहिक टेस्ट होता है, डैप होती हैं, मंथली टेस्ट अलग होता है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग है ना। फिर साथ में क्लास के अंदर इनको प्रश्न रटवाए जाते हैं, अच्छी तैयारी करवाई जाती है इनको। तो कोई ये मंथली टेस्ट हो, बच्चों कोई कमज़ोर रह जाए, कम नंबर आए तो उनके ऊपर गौर ज़्यादा उन पे बिल्कुल ज़्यादा गौर दिया जाता है। जो बच्चा जिस पॉइंट में वीक है उस पर बार बार उसी को फोकस रखा जाता है। और हमारे जो कोचिंग का स्टाफ है, कमेटी है, वो यही ध्यान रखते हैं कि बच्चों में जो कमियाँ उनको दूर की जाए। नमस्कार मैडम। नमस्ते, राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? निकिता सोलंकी। तो मैडम कितना दिन होगा कोचिंग में जुड़ा था? 1-1.5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे काम करते हुए। तो मैडम पूरे जो लड़की हैं उनने क्या फैसिलिटी दे रखी है बच्चियां क्लास के अंदर? मतलब लड़कियों के लिए सबसे पहले तो सिक्योरिटी, मतलब कि प्राइवेसी उनकी और जो सेफ्टी है इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे लड़की आती है सुबह, तो भाई कोई लेट हो रहा है या फिर कोई जल्दी जा रहा है तो उनके घर पे मतलब कोई नहीं आ रहा है, कोई बच्चा नहीं आया तो उनके घर पे कॉल करके हम पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं आया, किस वजह से नहीं आया। और किसी को जल्दी जाना है या किसी को घर पे काम है तो हम कॉल करके पहले पूछते हैं कि भाई आपने बुलाया है या काम है, ये है। और जो हॉस्टल है, हॉस्टल में लेडीज़ वार्डन रखी हुई है हमने, तो वो पूरी सिक्योरिटी के साथ मतलब बच्चियों को सेफ है। मतलब वहाँ पे डायरेक्टर सर है, वो भी ऑलमोस्ट नहीं जाते, कभी किसी मतलब कोई काम हो या किसी वैकेंसी के बारे में बताना हो तभी जाते हैं, अदरवाइज़ वो भी नहीं जाते। जो भी है वो मैडम ही संभालती है वहाँ पे। तो बच्चियां ना हॉस्टल में और क्या फैसिलिटी दे रखे हैं, खानों पीनों वगैरह वो सब? खाना पीना सब कुछ बेस्ट ही है, और बाकी पढ़ाई का भी है। हॉस्टल में भी पढ़ाई का मतलब देखा जाता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ ये नहीं है कि एकेडमी में है, वहाँ पे जाने के बाद भी उनका पूरा ध्यान रखा जाता है पढ़ाई को लेकर। तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की सुविधा? हाँ, 3 घंटे उनको एक्स्ट्रा जो है मतलब खेल वेल का जो होता है, रनिंग वगैरह करवाने के बाद 3 घंटे एक्स्ट्रा क्लास भी उनकी होती है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तो शायद हम सब देखे कि उरा कोचिंग के बारे में बातचीत करी, उरा के फैसिलिटी है सारी चीज़ अपन बच्चा और उरे को स्टाफ होना बताई है। एक चीज़ मैं ताने बता दूँ, अगर कोई भी कोचिंग या कोई भी स्कूल की अगर शिकायत देनी है, शिक्षा के प्रति अगर कोई शिकायत है तो जिला न्यूज़ के स्क्रीन पर नंबर चलता रहे, कॉल करो, तुरंत टीम पूछेगी। उनके बावजूद ताने DO साहब का भी नंबर दिया जाएगा। तो कोई भी अगर शिकायत हो पढ़ाई से संबंधित तो जिला न्यूज़ के स्क्रीन पर नंबर चलता रहे, कॉल करो, तारे पास तुरंत टीम पूछेगी, कार्रवाई होगी। धन्यवाद।